देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब के कॉर्नर कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में एक तो ये कॉर्नर लिया और एक ये कॉर्नर लिया है, इनके अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो करंट जो फ्लो होगी वो इस तरीके से होगी, प्लस से बाहर की तरफ यहाँ पे एंट्री करेगी तो तीन ब्रांचों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ये इधर से यदि करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपन एज्यूम करें तो जैसे इसमें मैं 3i ले लेता हूँ या 6i ले लेता हूँ, 6i, तो तीन ब्रांचेज में 2i, 2i और 2i इक्वली डिवाइड हो जाएगी, है ना। फिर आगे चल के ये 2i फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेज में, i और i। इधर भी ये i और i, इधर से भी ये 2i इधर से आ रही है, फिर i और i इक्वली डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि सिमेट्री है तो दोनों पाथ सिमेट्रिकल है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो आगे चल के देखो, इधर से i आ रही है, इधर से i आ रही है, तो यहाँ पे 2i हो जाएगी अगेन, इधर से i, इधर से i, तो अगेन 2i हो जाएगी। इधर से i आ रही है, यहाँ से नीचे से i आ रही है, तो इसमें अगेन 2i हो जाएगी। 2i और 2i और 2i तो टोटल हो गई 6i। तो यहाँ पे ये 6i पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, वापस से नेगेटिव टर्मिनल पर 6i करंट पहुंची। तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इनमें सभी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है। इट मींस सभी रेजिस्टेंस का पार्टिसिपेशन होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, इसकी ब्रांचेस टोटल इसकी साइड्स कितनी है, क्यूब की 12, और ईच साइड का रेजिस्टेंस इक्वल है R। तो इस ईच साइड के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ईच साइड के रेजिस्टेंस R को काम में लेकर फिर A और B के बीच, A और B के अक्रॉस बैटरी जिनके अक्रॉस जोड़िए उन्हीं के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्ट की है, A और B, तो A और B के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो A का पोटेंशियल हाईएस्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और B का पोटेंशियल लोएस्ट है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट A को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं और लोएस्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट B को लास्ट में लिख लेते हैं। अब हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, मतलब A से B की तरफ जाएंगे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। लेकिन A से आगे बढ़ने के तीन रास्ते हैं, तीन ब्रांच हैं, और तीनों ब्रांचें सिमेट्री रखती हैं। इसलिए A से जितना 1 पे जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा पोटेंशियल, ऐसे उतना ही पोटेंशियल 2 पे पहुंचने पे कम हो जाएगा, उतने पोटेंशियल 3 पे पहुंचने पर कम हो जाएगा। तो कम होकर 1, 2 और 3 का पोटेंशियल सेम रहेगा। और जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहता है उन पॉइंटों को अलग अलग पॉइंटों से रिप्रेजेंट करने के बजाय एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ही गोले के अंदर तीनों को बंद कर दिया। तो ये तीनों पॉइंटों में कोई अंतर नहीं है, तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। उसी तरीके से B से आगे हम तीन ब्रांचों में, जैसे इधर चले 4 की तरफ, 5 की तरफ, 6 की तरफ, तो ये सिमेट्री है, क्यूब है, ये क्यूब है तो सिमेट्री रखता है, सिमेट्री रखता है। तो B का लोएस्ट पोटेंशियल है, तो B से हम 4 की तरफ बढ़ेंगे, 5 की तरफ बढ़ेंगे, 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन इक्वली इंक्रीज होगा। और इक्वली इंक्रीज होगा तो 4 का, 5 का और 6 का पोटेंशियल सेम रहेगा। और जब 4, 5 और 6 पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तो इन पॉइंटों को अलग अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के बजाय एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का मतलब इसको एक ही गोले के अंदर बंद कर देते हैं। अब जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं डायग्राम में, उन रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखाएंगे हम। यहाँ पे दिखा लो, देखो ये रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है, A और पॉइंट 1, तो A और पॉइंट 1, फिर ये वाला A और 2 के बीच, फिर A और 3 के बीच, आगे इधर से कनेक्ट कर लो। चलो B से 5, B से 6 और B से 4, तीन रेजिस्टेंस ये होगी। तो B से 4, B से 5 और B से 6, तो
3 और 3 6, तो ये हो गए 6 और बच रहे हैं, क्योंकि टोटल साइड इसकी कितनी होती है, ट्यूब की 12 साइड होती हैं। तो 6 रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो 6 रेजिस्टेंस और हैं इसके अंदर। किस किस के अक्रॉस हैं, किस किस के बीच है, चेक कीजिए। तो देखो 1 और 6 के बीच और 1 और 5 के बीच। 1 में और 3 में कोई अंतर नहीं है, तो 1 और 6 के बीच या 3 और 6 के बीच एक ही बात है, क्योंकि 1 और 3 में कोई अंतर नहीं है। तो 1 और 6 के बीच और 1 और 5 के बीच। ऐसे ही 2 और 6 के बीच और 2 और 4 के बीच। तो 2 और 6 के बीच और 2 और 4 के बीच। 4 में और 6 में कोई अंतर नहीं है, 4 को 6 मान सकते हैं, 6 को 4 मान सकते हैं। ऐसे 1 को 2 मान सकते हैं, 2 को 1 मान, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है और इन तीनों पॉइंटों में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट है। अच्छा 4 तो ये हो गए, 2 और रह रहे हैं, तो 3 और 4 के बीच और 3 और 5 के बीच। तो जैसे 3 और 4 के बीच और 3 और 5 के बीच। देखो 3 ये 5 इसमें है, ऐसे ही 3 इसके अंदर है और 4 इसमें है। तो ये 6 रेजिस्टेंस हो गए, सबकी वैल्यू इक्वल है आर, सभी रेजिस्टेंस इक्वल है आर। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इस डायग्राम में। तो देखो ये आर 3 पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल का, R/3। तो इन तीनों की जगह पे एक आ गया R/3 का। ये 6 रेजिस्टेंस है आर के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6 का R/6 आ जाएगा। तो इन 6 की जगह पे एक आ गया R/6 का। ऐसे इन 3 की जगह पे एक आ जाएगा R/3, क्योंकि 3 पैरेलल में देखो इधर से एक जगह जुड़े हुए, इधर से भी एक पॉइंट पे है। 4 5 6 में कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। अच्छा इधर रह गया ए पॉइंट, इधर रह गया बी पॉइंट। अब ये तीनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना आ जाएगा सीरीज में। तो सीरीज के फॉर्मूले से, सीरीज का फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है R1 + R2 + R3, तो R/3 + R/6 + R/3, 6 एलसीएम, 3 2 6 तो 2R, फिर ये R, फिर तो 3 2 6 तो 2R, 2 + 2 + 1 कितना 5, तो 5 R/6 आ गया आपका आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ए और बी के बीच में यदि अकेला रेजिस्टेंस दिखाता हूँ लास्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी है अकेले रेजिस्टेंस की ए और बी के बीच, 5R/6। तो ये 5R/6 रेजिस्टेंस है। हम सभी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करते हुए लास्ट में एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं बिटवीन ए एंड बी। तो जो एक रेजिस्टेंस दिखता है जितने ओम का, जितनी वैल्यू का, वो एक रेजिस्टेंस ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 5R/6। इसी तरीके से यदि मैं बैटरी को इन दो कॉर्नर के बीच कनेक्ट करने के बजाय ए और पॉइंट 4 के बीच कनेक्ट करूं, पॉइंट ए और पॉइंट 4, तो इसी तरीके से इक्विपोटेंशियल मेथड, इसको इक्विपोटेंशियल मेथड कहते हैं बच्चों। इक्विपोटेंशियल मेथड का मतलब जिन पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 का पोटेंशियल सेम है इसलिए एक जगह बंद कर दिया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। 4 5 6 का पोटेंशियल सेम है इसलिए एक जगह बंद कर दिया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इक्विपोटेंशियल मेथड कहलाता है। उसी तरीके से यदि इस नेगेटिव टर्मिनल को बी के बजाय 4 से कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी किसके अक्रॉस हो जाएगी, ए और 4 के अक्रॉस। तो ए और 4 के अक्रॉस फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू इसी मेथड से ए और 4 के अक्रॉस आएगी 3/4R। ऐसे ही यदि ए और 4 के बजाय मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को 3 से कनेक्ट कर देता हूँ, 3 से, पॉजिटिव तो नहीं उसी जगह पे बार बार ये पॉइंट पे, लेकिन
अब मैं नेगेटिव टर्मिनल को 3 से कनेक्ट करूंगा और फिर इक्विपोटेंशियल यही मेथड लगाएंगे, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ए और 3 के अक्रॉस 7/12, कितना 7/12 आर, है ना। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होने चाहिए, हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और वहां जाके हम कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो कैलकुलेशन करना नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट भी याद होने चाहिए ताकि हमारा टाइम बच जाए दूसरे क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ज्यादा मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ पे, देखो या तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच, तो जो इसके अक्रॉस होगा वही 6 और 3 के बीच होगा, इस कॉर्नर के बीच, वो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच होगा, वो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ए और 4 के अक्रॉस होगा वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस होगा, वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस होगा, वही इसके और इसके अक्रॉस होगा, है ना। मतलब फेस के अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस, तो ये हो गया। और क्यू के अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस ये स्टार्टिंग में निकाला ये हमने, और फेस के अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस ये हो गया। और ये 3 क्या है, इसकी 12 साइड है, 12 साइड है तो किसी भी एक साइड के अक्रॉस उसकी वैल्यू याद। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही बनते हैं क्यू के लिए, ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना भी आना चाहिए और कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली याद होना चाहिए आप, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख लेना इसको।